गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसे कि फ्रेंड OSSC जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के जो स्किल टेस्ट है उसके डेट आपको 4th एंड 5th है। उसमें मेन जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे कि टाइपिंग रिगार्डिंग कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि टाइपिंग क्या इतने शॉर्ट पीरियड में किए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं, तो किस तरह से मैं प्रिपरेशंस करूँ। कुछ मैं आज कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊँगा जिसके थ्रू आप इजीली से ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन से इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दो वे रहते हैं, एक होते हैं कि मार्क्स गेन करना और एक होते हैं क्वालिफाई करना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो कि अभी ये सोच रहे होंगे कि किसी तरह से बस मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊं, क्योंकि फाइनली जैसे मार्क्स तो ऐड होते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे कि आपको जैसे स्किल वाले रहते हैं, आप स्किल में भी मार्क्स गेन कर सकते हैं, जो कि आपको 70 मार्क्स रहते हैं। उसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कुछ बेटर चीज़ समझाऊंगा। पसंद आते हैं तो लाइक जरूर से कीजिएगा और हो सकेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो जैसे कि नोटिफिकेशंस में आते हैं, नोटिफिकेशंस में आपको पेज नंबर 7 में क्या बोले गए हैं इसे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। पेज नंबर 7 में इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, स्पेशली अभी जो आपके आंसर की आए हुए थे उसमें मेंशन किए गए थे कि आपके जो मार्क्स रहेंगे वो ऐड नहीं होंगे। जो भी आपको मार्क्स रहेंगे या मेरिट बनेंगे वो आपको एक टाइपिंग पे बनेंगे और सेकंड आपको बनेंगे स्किल पे, जो कि आपको यहाँ देख सकते हैं। टाइपिंग के लिए आपको 50 मार्क्स दिए गए हैं और आपको स्किल के लिए दिए गए हैं 70 मार्क्स। फाइनली जो बनेंगे कट ऑफ वो आपको इस पे बनेंगे, जो एक तरह से समझ सकते हैं कि सिलेक्शन जो होंगे आपको इस पर होंगे। लेकिन इसमें जैसे थे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन होंगे वो भी आपको 10 टाइम्स होंगे। तो जो भी सिलेक्शंस होंगे उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जो भी कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होंगे वो आपको मैक्सिमम आपको टाइपिंग वाले में डिस्क्वालीफाई होंगे। ये सभी को पता है, क्योंकि आपका अगर टाइपिंग स्पीड आप मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वे रहते हैं जिसके थ्रू आप इसे इजीली से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला है कि आपको जो टाइपिंग प्रैक्टिस करने हैं वो तो आप कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा इसे आप बेटर से समझिएगा। तो इसमें बहुत कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ देखिएगा तो टोटल इसमें 3 पॉइंट्स है, जिसमें कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि सर क्या कोई ऐसा वे है जिसके थ्रू मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ, या आप लोग क्या टिप्स वगैरह कीजिएगा, या किस तरह से तैयारी कराइएगा, या क्या मतलब गाइड कीजिएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग भी लगातार तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्किल के तैयारी हुए या फिर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी हुए, या फिर जैसे कि आपको टाइपिंग के नोट्स देने हुए। जैसे ये आपको मैंने बताया था कि इस तरह से आपको डेली बेसिस पे कुछ मैं एक टास्क प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आपको हार्ड कॉपी निकाल के, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ साफ मेंशन किए गए हैं कि आपको MS वर्ड में टाइप करने हैं, और जो MS वर्ड में टाइप करने हैं वो आपको कितने मार्क्स के रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे और 10 मिनट्स के रहेंगे। कहने का मतलब है ये वाले जो आपको रहेंगे इस तरह से आपको सेम टू सेम रहेंगे, 400 वर्ड इस तरह से लिखे हुए रहेंगे, इसे आपको 10 मिनट्स में टाइप करने रहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा इसके नोटिफिकेशंस में। नोटिफिकेशंस में क्या लिखे हुए हैं, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप इजी से क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला चीज़ है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो आपको MS वर्ड में होंगे। ठीक है, ये आपको साफ साफ यहाँ पर लिखे हुए हैं MS वर्ड में होंगे। सेकंड आपको इसमें लिखे हुए हैं 50 मार्क्स के, क्योंकि ये 50 मार्क्स के हैं, ये आपको 70 मार्क्स हैं। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा, आपको टोटल मिला के 120 मार्क्स है। और वो भी जैसे कि दिए गए हैं वर्ड में क्या है, एक्सेल में क्या है और पावर पॉइंट में क्या है। वर्ड में एक्चुअली मेंशन नहीं किए गए हैं, वर्ड में जो रहेंगे वो टाइपिंग टेस्ट रहेंगे। यहाँ पर एक्सेल में है और पावर पॉइंट्स में, और उसके बाद इंटरनेट में आपको स्टेप राइटिंग रहते हैं। आपको ऐप्स में बहुत सारे मैंने उस तरह से कंटेंट डाल रखा है, आप देखिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएंगे। आते हैं टाइपिंग वाले पे, क्योंकि ये जो वीडियो बनाए गए हैं स्पेशली आपको टाइपिंग वाले को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या बोले गए हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट होंगे वो आपको 10 मिनट्स के लिए होंगे। ठीक है, 10 मिनट्स इक्वल टू 400 वर्ड। तो यहाँ पर आपको स्पीड बोले गए हैं 40 वर्ड। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोग ये समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको जो वो बोले गए हैं जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपको 400 वर्ड लिखे रहेंगे, जो कि आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। आपको ये हार्ड कॉपी, जिस तरह से ये हार्ड कॉपी रहती है इसी तरह से आपको हार्ड कॉपी वहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें 400 वर्ड लिखे हुए रहेंगे। इस तरह से साइड में भी लिखे हुए रहते हैं, जो भी टाइपिंग वाले कंटेंट रहते हैं इस तरह से साइड में आपको लिखे हुए रहते हैं कि कितने वर्ड आप कर रहे हैं, ताकि आपको पता भी चले। तो इस तरह से आपको मिलेंगे। दूसरा चीज़ है कि आपको यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए कि जो भी कैंडिडेट्स 400 टाइप नहीं कर पाते हैं वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक इसमें भी कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे कि अगर आप मान लीजिए कि 380 भी अगर करते हैं तो आप वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये समझ गए होंगे। लेकिन अभी इसे थोड़ा सा भी रहने दीजिए, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले गए हैं कि आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, जो आपको 1 मार्क्स से भी अवॉर्डेड। आपको कितने करेक्ट में, यहाँ पर 8 करेक्ट। हर 8 करेक्ट वर्ड अगर आप टाइप कीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। मतलब कि अगर आप 400 वर्ड अगर सही से टाइप कर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मार्क्स मिलेंगे 50। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी क्या बोले गए हैं, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स दिए गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग आपको मार्क्स दिए गए हैं, जो कि आपको 20 मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाइंग है।
ठीक है। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये बहुत कुछ एक तरह से डिफाइन कर देते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। या फिर अगर मान लीजिए कि अगर आप उस स्टेज में नहीं है, मान लीजिए कोई नहीं का 10 की स्पीड है, कि नहीं का 15 की स्पीड है, कि नहीं का आपको 20 की स्पीड है, तो ये वाले जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं आपको, अगर आप क्वालिफाइंग के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल होगा। सिंपल सा अगर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि एवरी 8 करेक्ट जो टाइपिंग होंगे उसमें आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और आपको लाने हैं 20। सिंपल से अगर आप कैलकुलेशंस कीजिएगा तो 160 अगर वर्ड आप करेक्ट टाइप कर जाते हैं तो वहाँ पर आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, ये आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको ये वाले समझ गए होंगे कि आपको जिसे 20 मार्क्स लाने हैं और आपको 8 जो वर्ड रहेंगे, अगर आप 8 वर्ड अगर सही टाइप करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल सा होते हैं कि 160 अगर आप करेक्टली, मान लीजिए ऊपर वाले 160 भी अगर टाइप कर जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे 20 मार्क्स। तो आपको एक जो स्टेज होते हैं ये वाले, आप ये वाले पार कर जाएगा। एक वाले ये वाले जो हैं, इसे मैं अभी थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। मैंने जैसे कहा कि इसे थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इसे किस तरह से कर सकते हैं वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोले गए हैं कि 400 से अगर आप बिलो रहिएगा तो फेल हो जाइएगा। ठीक है, देखेंगे। उससे पहले आ जाते हैं जैसे सी नंबर में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोले गए हैं कि जो कैंडिडेट्स अपेयर नहीं होंगे वो आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए ये कुछ नहीं है। मेनली जैसे इसमें 3 पॉइंट दिए गए थे जो कि टाइपिंग के लिए। बाकी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर आप स्किल के लिए अगर फोकस कर रहे हैं तो स्किल में फोकस करके आप मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो मार्क्स दिए गए हैं अच्छे खासे मार्क्स दिए गए हैं। अगर आप टाइपिंग के लिए फोकस कर रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप 25 डेज में स्पीड नहीं ला सकते हैं। अगर आप सेम मोड में कहने का मतलब है इस तरह के अगर आपको कंटेंट मिलते हैं जिसमें आपको 400 वर्ड रहेंगे, आप पता चल रहे हैं आपको कि कितने आपको 400 है और सही से आप प्रैक्टिस करें। एक होता है कि न्यूज़पेपर उठाएं, आप रख रहे हैं और टाइप करें, कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चले, तो उस तरह से थोड़े से प्रॉब्लम्स रहते हैं। आप एक सही वे में कीजिएगा, आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर आप टाइपिंग को जस्ट क्वालिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, आप वहाँ भी उस पर भी बढ़ सकते हैं आगे, और जो स्किल है स्किल में मार्क्स उठा सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अगर आपको गाइडेंस चाहिए, जुड़ के कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। एक छोटे से छोटे पॉइंट, जैसे कि आपको विंडोज़ से रिलेटेड जो आपको ये वाले पॉइंट है सी नंबर वाले, विंडोज में किस तरह से लिखने हैं उसके लिए स्पेशल नोट्स दिए जा रहे हैं। उसका एक्सेल में किस तरह से करने हैं, पावर पॉइंट्स में किस तरह से करने हैं, क्योंकि 25 जो मार्क्स रहेंगे वो अच्छे खासे मार्क्स रहते हैं। उसमें एक छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी कवर किए जाएंगे, जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे किए जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे देख रहे थे कि आपको सिंपल से एक चीज़ ये समझ गए कि 160 वर्ड अगर आप टाइप कीजिएगा, ठीक है, 160 वर्ड अगर आप टाइप कीजिएगा तो आप सिंपल सा है क्वालिफाई कर जाइएगा। अब आते हैं थोड़ा सा वर्ड में। ठीक है, वर्ड वाले एक डॉक्यूमेंट्स में ओपन कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ किस तरह से आपको करने रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ सिंपल से देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक वर्ड ओपन कर लिया। ठीक है, वर्ड मैंने नॉर्मल एक ओपन कर लिया और सिंपल सा आपको ये रहेंगे कि आपको ये वाले टाइप करने रहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से यहाँ तक ही टाइप करते हैं, ठीक है, 1 अप्रोक्स मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टाइप करते हैं, इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉपी करके मैंने नॉर्मल एक पेस्ट कर दिया, बस आपको कुछ बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल पेस्ट कर दिया। तो ये वाले मैंने कहाँ तक किया, एक सेकंड, इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से इसकी स्पेसिंग वगैरह सही कर देता हूँ और आफ्टर स्पेसिंग थोड़ा सा मैं इसे 6 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसे मैं यहाँ से टाइप किया। ठीक है, ये वाले स्टार्टिंग से मैंने यहाँ से टाइप किया, यहाँ तक ही मैं पहुँच पाया। 269 ये वाले हैं, मान लीजिए कि 265 तक भी पहुँच पाया। तो अगर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, क्योंकि भले यहाँ से अगर स्टार्टिंग के जो रहेंगे 160 रहते हैं, 160 में अगर आप एक स्टेज पार तो कर जाइएगा, मतलब आपको क्वालिफाइंग के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स बोले गए हैं इसमें आपको बोले गए हैं कि 400 वर्ड भी आपको टाइप करने हैं। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है आप इस तरह से कर्सर रख के कुछ भी टाइप कीजिएगा, तो वो चीज़ नेसेसरी नहीं है कि आपको करेक्ट, क्योंकि कोई अगर कैंडिडेट्स फॉर एग्जाम्पल ये वाले जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लास्ट तक अगर टाइप करते हैं, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल जिसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक टाइप करते हैं, मान लीजिए ये 400 है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से अगर यहाँ इस तरह से इसे जस्टिफाई करके थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जस्टिफाई करके और इसे मैं 12 एंड इसके लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी करते हैं तब भी उन्होंने अगर 4, 5 या 10 वर्ड भी अगर मिस कर दिया तो वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन वही कैंडिडेट अगर यहाँ पर कुछ लास्ट में इस तरह से कुछ रेंडमली भी टाइप कर देता है तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। अगर वो 400 अगर हो जाते हैं तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। सिंपल से समझिए कि वो किस तरह से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको जब कर्सर आप रखिएगा या फिर जब आप वर्ड में रहिएगा, क्योंकि आपको वर्ड में दिए जाएंगे, साफ साफ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि आपको जो भी टाइपिंग टेस्ट रहेंगे वो आपको MS वर्ड में रहेंगे।
जो भी प्रिंटेड मैटर रहेंगे जो कि 400 वर्ड के रहेंगे वो आपको पूरे के पूरे करने हैं 400, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि वहाँ जब भी वो चेक करेंगे तो ये आप यहाँ पर जब कर्सर रखिएगा तो यहाँ पर नीचे में देखिएगा ये आपको टोटल वर्ड यहाँ पर दिखाते हैं कि 389 है। ठीक है, इस तरह से ये शो करते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा तो शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कितने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी देख सकते हैं कि आप कितने टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको शो करते हैं 332, मतलब इतने आपने टाइप किया है वो चीज़ आपको वहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने अगर देखा होगा या नहीं देखा होगा तो बस समझ लीजिए। यहाँ पर जब ये एरिया में जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको शो करेंगे कि आपने कितने टाइप किया है, जो आपके वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में कितने मतलब कि लाइन हैं या फिर कितने वर्ड हैं, ये आपको यहाँ पर शो करेंगे। अब रहा बात कि इस स्टेज में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको होते क्या है कि अगर यहाँ पर आप नहीं सकते हैं, अगर आप उस स्टेज तक नहीं पहुँच सकते हैं, मतलब 400 वर्ड नहीं कर सकते, तो आप कुछ भी एक रेंडम इस तरह से टाइप भी कर दीजिएगा, फाइनली आपको 400 वर्ड पहुँचाने हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गया। दूसरा चीज़, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आप ये वाले कीजिए। ठीक है, ये वाले मेथड मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करूँगा, कुछ आप रेंडमली इस तरह से टाइप कर दीजिए। आपके पास एक और मेथड रहते हैं इक्वल टू RAND, ये एक्चुअली रेंडम जो पैसेज रहते हैं उसके फॉर्मूला रहते हैं। तो रेंडम फार्मूला कहने का मतलब है क्या, अगर मैं चाहता हूँ कि 1, ठीक है, 1 पैराग्राफ इंसर्ट करना चाहता हूँ, मैं 1 क्लिक करूँगा, उसके बाद कोमा करके यहाँ से अगर मैं 5 लाइन्स की इस तरह से करूँगा, इस तरह से करके इंटर करूँगा तो ये 5 लाइन के एक पैराग्राफ आ जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं यहाँ मैं फिर से एक करके दिखा देता हूँ। अगर मुझे एक रेंडम पैराग्राफ लाने हैं जिसमें मैं कुछ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, इक्वल टू RAND रेंडम, इस तरह से। अगर 1 पैराग्राफ के करना चाहता हूँ 1, अगर मैं 2 पैराग्राफ के करना चाहूँगा 2 करूँगा, कोमा करूँगा, जितने लाइन के करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन के करना चाहता हूँ, ये 2 मैंने किया, ये 2 पैराग्राफ आते हैं और ये 4 लाइन के लिए आते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ के लिए एक लाइन, इस तरह से करके जब इंटर कीजिएगा तो ये 2 पैराग्राफ 1 ये हो गए, ये आपको 2 हो गए। मैं Ctrl Z कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 करता हूँ, यहाँ पर 6 कर देता हूँ। आपको 1 पैराग्राफ के आएंगे, 6 लाइन के आएंगे, तो ये आपको यहाँ पर जब आप इस तरह से देखिएगा तो ये 119 ये आपको इस तरह से वर्ड आ गया। तो कहीं ना कहीं आप अगर रेंडम अगर पैसेज लाने हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। वापस हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से बनेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इतने वर्ड किए हैं, जो कि कितने वर्ड है, 300 वर्ड है। फॉर एग्जांपल आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इतने भी नहीं, मान के चलिए इतने ही आप लोग टाइप किए। ठीक है, ये कितने वर्ड है, ये आपको 218 है। 160 में आप क्वालिफाई कर जाइएगा, सिंपल सा 160 में आप 20 क्वालिफाई कर जाइएगा। रेस्ट जो बचे हुए हैं उसे आपको क्या करने हैं, इक्वल टू RAND इस तरह से करके और 1 पैराग्राफ कीजिए और सिंपल सा 8 10 जितने आपको करने इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जो रहेंगे आप इस तरह से नॉर्मली यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये क्लोज हो गए। अब ये कितने हो गए नॉर्मली, यहाँ पर आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं, या फिर अगर घट रहे हैं तो यहाँ से और भी आप कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे ये 8 मैंने लिया था, या आप 10 इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें होंगे क्या कि जो अननेसेसरी कह लीजिए या फिर जो आप नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। सिंपल सा है कि 442, या फिर अगर आपको वो नहीं करनी है, अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि वो समझें कि क्या, क्योंकि आप अगर इस तरह से कुछ रेंडमली इस तरह से टाइप कर दीजिएगा, भले ये वर्ड में आपको आ जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो रेंडम वाले जो मैंने मेथड बताया ये कहीं ना कहीं आपको एक रामबाण काम करेगा वहाँ पर। ठीक है, दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो लास्ट लाइन वाले हैं, ठीक है, आप जब टाइप कर रहे हैं तो ये सब लास्ट लाइन वाले को आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले जो है आप लास्ट लाइन इस तरह से टाइप कर दीजिए, ताकि आपको वो पता बिल्कुल न चले कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बीच में आपने क्या टाइप किया है। तो आपको मेन जो रहेंगे मार्क्स जब मिलेंगे तो स्टार्टिंग के जो 160 वर्ड रहेंगे, आपको अगर वो सही है आप वहाँ पर डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाइएगा। क्योंकि ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके स्पीड बिल्कुल कम है, वो सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करूं नहीं करूं, या स्किल में करूं, या फिर आपको टाइपिंग में होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए मैं वो मेथड बता रहा हूं। बाकी जिनके हो रहे हैं वो सिंपल सा आप वो टाइपिंग पे फोकस कीजिए। टाइपिंग पे क्या करना है फोकस, सिंपल सा आपको न्यूज़पेपर ले लेने हैं, या फिर अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो हम लोग भी लगातार सेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सेट्स रहते हैं, नोट्स रहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ कर रहे हैं तैयारी, 70 मार्क्स बहुत होते हैं। उसके अलावा जैसे टाइपिंग के टेस्ट के जो प्रैक्टिस कराए जाते हैं उसमें भी आपको रहते हैं कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे 400 वर्ड के, जो मैंने यहाँ पर जो दिखाया था आपको कि इस तरह से कि आपको कंटेंट रहेंगे जो डेली बेसिस पे मैं कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मल्टीपल, ताकि जितने मैक्सिमम हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको समझ में आएंगे कि हाँ मैं इतना तक पहुँच पा रहा हूँ। और जो भी आपको करने हैं MS वर्ड पर करने हैं, ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कहीं भी कर रहे हो वो नहीं, MS वर्ड पे करने हैं। या फिर जैसे कि आपको
स्किल में रहते, स्किल में आपको एक्सेल से किस तरह से क्वेश्चन आए, क्योंकि 25 जो मार्क्स है ना अच्छे खासे हैं। और जो अभी जो आपने मार्क्स गेन किया है, जो कि आपके किन्हीं का 92 है, 96 है, इस तरह से जो भी आ रहे हैं मार्क्स, वो तो ऐसे भी मार्क्स ऐड होने नहीं जा रहे हैं। जो आप कीजिएगा इसमें कीजिएगा, जितना बेटर कीजिएगा उतना फाइनली आपको बेनिफिट होने जा रहा है। तो अब अगर जो सोच रहे हैं कि मैं टाइपिंग क्वालिफाई कर सकता हूँ, देखिए आप ईजी से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपके 30 हैं, 40 हैं तो खैर आप प्रैक्टिस तो खैर कीजिए ही कीजिए, वो तो आप कर ही जाइएगा। 20 भी है, वो भी आप 40 पार कर जाइएगा। अगर अभी भी जिनके अगर 20 स्पीड है ना, तो 40 पार कर जाइएगा। अगर नहीं भी पार कर सकते हैं तो आपको मैंने एक मेथड बताया, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आपको 400 वर्ड जो रहते हैं वो आपको फाइनली वहाँ पर दिखाने रहते हैं। दूसरा चीज़ एक और रहते हैं, एक और मैं मेथड बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इतना ही कर गए, ठीक है, तो आपको जो भी दिए जाएंगे ना वो वर्ड पे दिए जाएंगे। आप नॉर्मली यहाँ से ये वाले को इस तरह से करके कॉपी करके और यहाँ पर मल्टीपल 2 टाइम्स 3 टाइम्स इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं अगर आप 400 वर्ड अगर हिट कर जा रहे हैं, वहाँ पर शो कर रहे हैं, वो सिंपल सा ये देखेंगे कि आपके 400 वर्ड है कि नहीं। वो कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है वो मैटर नहीं करते हैं। सिमिलर है कि आपको स्टार्टिंग वाले देखे जाएंगे कि जहाँ तक आपने सही किया है आपके मार्क्स मिलेंगे, उसके बाद आपने क्या किया उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो चीज़ होते हैं। दूसरा एक आध पॉइंट रहते हैं कि ऑटो करेक्टर ऑफ कर दिए जाते हैं या फिर क्या है, क्योंकि ये सारे आपको रेड लाइट इस तरह से ऑन नहीं रहेंगे। उसके भी मैं कुछ मेथड बता दूंगा आगे वाले, मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोज वगैरह और प्रोवाइड करूँ, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा शेड्यूल टाइट रहने के कारण प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग देखे होंगे रेगुलर पहले आते थे वीडियो, अभी एक्चुअली थोड़े से उसने फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहे, क्योंकि क्लासेस रहते, बैक टू बैक क्लासेस रहते हैं। आप लोग भी जैसे अगर जो ज्वाइन किए हुए होंगे उनको पता होगा कि क्लासेस रहते हैं मॉर्निंग इवनिंग या फिर डे बाय डे क्लासेस रहते हैं। तो अगर आप भी अगर ज्वाइन करके करना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल मिलेगा। जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, एक साथ रह के कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि एक माहौल रहेगा तो आप किस तरह से बना रहे हैं, बाकी किस तरह से बना रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं या गलत करके जो पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या कन्फ्यूजन्स रहते हैं। क्योंकि जो भी रहते हैं लाइव क्लासेस रहते हैं, डेली बेसिस पे आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो इस तरह से जो भी रहते हैं ना, एक बेटर आपको माहौल मिल जाएगा। बाकी हमारे गाइडेंस तो रहते ही रहते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो सीख के कीजिए, और किसी तरह का कन्फ्यूजन्स रहता है तो बेझिझक होकर कॉल कीजिए, क्योंकि जो भी डाउट्स रहेंगे आपके जो भी सॉर्ट आउट करने हैं डाउट वो किए जाएंगे। तो कुछ भी क्वेरी रहते हैं आप बेझिझक होकर कॉल कीजिए, कॉल करने में कोई संकोच नहीं करने हैं या व्हाट्सअप करने में। क्योंकि कोई भी मान लीजिए कॉल आते हैं या जो भी आते हैं, भले अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं भी उठ पाते हैं कॉल, क्योंकि कभी कभी क्लासेस रहते हैं, लाइव क्लासेस रहते हैं, तो अगर मान लीजिए नहीं भी अगर कॉल उठ पाते हैं या कुछ होते हैं तो आपको कॉल बैक 110% जाएंगे। उसके लिए अगर मगर वाली कुछ नहीं है। अगर आपके कॉल आए हैं, मिस कॉल आए हैं, तो आपको कॉल बैक जाएंगे। तो जो भी रहेंगे डाउट्स वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे, चाहे कॉल के थ्रू हुए या फिर व्हाट्सएप के थ्रू हुए, या फिर जैसे कि अगर लाइव क्लासेस रहते हैं जो डेली बेसिस पे रहते हैं, अभी जैसे मॉर्निंग में चल रहे हैं, तो जो भी लाइव क्लासेस रहेंगे उसमें भी आपको डाउट्स सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, जैसे कि ये वाले मैंने बताया कि आपको क्या करने हैं कि 400 वर्ड आपको कंप्लीट करने, किस तरह से कीजिएगा वो मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पहला चीज़ है जो क्राइटेरिया है, क्योंकि ये जो भी है एक क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, 400 वर्ड करने हैं, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। क्या करके 400 करने हैं वो नहीं बोले गए। सेकंड आपको क्या बोले गए हैं कि आपको 20 मार्क्स आपको गेन करने हैं, आपको क्वालिफाइंग के लिए, ठीक है, क्वालिफाइंग के लिए 20 लाने हैं। और 8 वर्ड के लिए आपको 8 जो करेक्ट वर्ड रहेंगे उसके 1 रहेंगे। सिंपल सा है, कैलकुलेशन कीजिएगा, 160 से ऊपर रहिएगा, आप वहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा। दूसरा चीज़ 400 होने चाहिए। 400 के लिए मैंने एक आध दो मेथड बता दिया, आप कर सकते हैं। उतने नहीं समझ में आते हैं रैंडम, फिर लास्ट मैंने बताया कि लास्ट टाइप कर दीजिएगा कुछ भी, वो भी हो सकते हैं। बहुत सारे वे हैं, आप कर सकते हैं। तो वो मेथड यूज करके आप इजी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहे, कीजिए तैयारी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तैयारी कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली ये जो तैयारी रहेंगे, आपको ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम के लिए, बाद के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी रहिएगा कुछ सीखिएगा तो इन फ्यूचर भी आपको वर्क करेंगे। और जो अगर स्किल को ये सोच के तैयारी नहीं कर रहे कि टाइपिंग होंगे कि नहीं होंगे, टाइपिंग के बहुत वे हैं जिसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जैसे कि जिनके अगर 20 या 10 के भी स्पीड है, वो आराम से 300 वर्ड भी कर जाइएगा। बाकी आप रेस्ट कुछ ट्रिक लगा के कर दीजिए। या फिर जैसे कि जिनके 20 के स्पीड है, वो भी 40 के कर सकते हैं। 25 डेज इनफ है, ये मैंने एक बस ट्रिक बताया। बाकी आप चाहें तो वो उस मेथड के थ्रू भी वो मेथड को हटा दीजिए, आप टाइपिंग के प्रैक्टिस करके भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे वे हैं, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे वे हैं। आप अगर सिमिलर वे में प्रैक्टिस कीजिएगा तो अभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप
प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी किसी तरह का अगर दिक्कत रह जाते हैं तो बेझिझक होकर बोलिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, बहुत सारे वे हैं जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का दिक्कत रहते हैं तो बेझिझक होकर बात कर लीजिएगा, या ऐप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लासेस चलते हैं वो आपके ऐप्स के थ्रू चलते हैं, क्योंकि जो भी लाइव क्लासेस रहते हैं वो आपके ऐप्स के थ्रू चलते हैं, आपको व्हाट्सएप के थ्रू नहीं चलते हैं। जो भी क्लासेस रहेंगे ऐप्स के थ्रू रहेंगे, सेट्स वगैरह जो भी रहेंगे वो भी व्हाट्सएप के थ्रू रहेंगे, नोट्स वगैरह या फिर जो भी आपको कंटेंट देने रहेंगे सारे ऐप्स के थ्रू चलते हैं, जो कि हमारे ऑफिशियल ऐप्स लर्नर सब है उसके थ्रू चलते हैं। तो वो देख लीजिएगा, नहीं समझ में आते हैं तो कॉल करके बात कर लीजिए, या कुछ जो भी है कम्युनिकेट कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। किसी तरह का इशू रहते हैं या कुछ कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं तो बात कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।